Hey, this is Saurabh. Welcome to my YouTube channel. I started making 100 day challenge video, but due to any reason बस वीडियो बन नहीं रहा था और बना ही नहीं रहे थे, इसलिए थोड़ा डिले हो गया, बहुत ज़्यादा ही डिले हो गया. सॉरी फॉर दैट. नो आई स्टार्ट टुडे इज डे 7. सो आज का टॉपिक मैंने आपको आगे बढ़ के बताऊँगा क्या क्या पढ़ा है. पर मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि आप थंबनेल में देखे होंगे कि मॉक टेस्ट का क्या ही बेनिफिट है. अरे आप मॉक टेस्ट नहीं दीजिएगा, सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा भी उसमें मतलब एक तरह से दिखाया हूँ. मॉक टेस्ट का तो बेनिफिट बहुत सारा है. तो मॉक टेस्ट देने पे पहला आपको बेनिफिट यही होगा कि आपको मिस्टेक पता चलेगा. आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ से लिए मिस्टेक कर रहे हैं, कौन सा आपका वीक टॉपिक है, ये सब मिस्टेक पता चलेगा. तो मिस्टेक एनालिसिस के लिए मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है. सो यू हैव टू डू मॉक टेस्ट फॉर मिस्टेक एनालिसिस. उसके बाद क्या ही मैं बताऊँ कि कॉन्सेप्ट का रिव्यू करना है. क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे इम्प्लीमेशन होगा, क्या कॉन्सेप्ट कहाँ लगेगा, तो इसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा. तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ, मॉक टेस्ट दीजिए. अब तीसरा बात हुआ कि वीकनेस पता चलेगा आपका, कहाँ वीकनेस है, कहाँ मतलब क्या ही वीकनेस है, कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक का कौन सा पार्ट में वीक है. तो ये मॉक टेस्ट से पता चलेगा, इसलिए मॉक टेस्ट दीजिए आप लोग. और सबसे मेन मॉक टेस्ट का यही बेनिफिट है कि टाइम मैनेजमेंट होगा. टाइम मैनेजमेंट के लिए कितना समय कौन सा चैप्टर मतलब यानी कितना समय कौन सा सब्जेक्ट में कहाँ लग रहा है, बायो में कितना लग रहा है टाइम, कहाँ मतलब आप टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट. सो टाइम मैनेजमेंट इससे पता चलता है. और सबसे लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि मिस्टेक बुक यानी मिस्टेक कॉपी बनाना चले पड़ेगा ही आपको. मॉक टेस्ट से ये फ़ायदा होगा कि आप मिस्टेक कॉपी बनाएंगे और मिस्टेक एनालिसिस कीजिएगा. तो मिस्टेक बुक या मिस्टेक कॉपी आप लोग बनाइए ही. ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं हमें डे 7 का क्या क्या पढ़ाई रही है. तो मैं चालू किया था इकोलॉजी एनसीईआरटी से मतलब रीडिंग करना. तो मैं एक घंटा ज़्यादा ही क्या हूँ, इस पर लिख दिया हूँ बस 1 घंटा. तो मैंने किया, ये देख लीजिए डेट भाई, कब से नीट की तैयारी कर रहा हूँ मैं गाइस. मैं नीट की तैयारी 2012 से कर रहा हूँ, अभी तक नहीं हो पाया है. सॉरी फॉर देट, पर आज अभी से जागा हूँ. तो चलते हैं, ये दिखाता हूँ. मैं एनसीईआरटी में चालू किया था पढ़ना. मतलब सही अच्छा ही आप एनसीईआरटी से पढ़िएगा. मैं एनसीईआरटी में थोड़ा ऑरिजिन एंड पॉपुलेशन से चालू गया है, पर आपका क्लास में जिस तरीके से पढ़ाया जाता है थोड़ा सा अलग वे रहता है. पर मैं एनसीईआरटी के अनुसार ही पढ़ रहा हूँ. मतलब अभी पूरा नहीं हुआ है, यहाँ पॉपुलेशन तक ही आ पाया हूँ. उसके बाद कल पढ़ूँगा, तो कल आपको लोगों को बताऊँगा. चलिए ये तो हो गया. आगे और आगे बताता हूँ. जीएससी 1 का 2 लेक्चर मैंने किया, यानी 2 लेक्चर के अनुसार मैंने पढ़ा है, पढ़ाई की मैंने. तो सर यू हैव टू सी दिस. बस रेजोनेंस चालू ही हुआ है, थोड़ा सा ये आगे का दिखा दिया हूँ मैं, मतलब यहीं तक हुआ है. अब आगे पढ़ूँगा तो मैं बताऊँगा आप लोगों को. एंड एट लास्ट नॉट लीस्ट बट इलेक्ट्रोस्टैटिक आई हैव स्टार्ट लेक्चर 1 ओनली. सो आई फिनिश. फिजिक्स में थोड़ा कम ही आज पढ़े हैं, क्यों ही बताऊँ, क्या ही बताऊँ. तो ये कंटेंट. थैंक्स. आप लोग मॉक टेस्ट देखते रहिए. वेलकम बाय, टाटा, सी यू अगेन.